हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। अगर आप मेरे साथ निकालते हैं भजन 36 उसका अगर हम 9 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। क्या लिखा है वहां पर? जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। कितनी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में है, क्योंकि जीवन का सोता तेरे पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। यहाँ पर 2 बातें लिखी है कि जीवन का सोता, एक जीवन है, एक उसका सोता है, और तेरे प्रकाश के द्वारा क्या पाएंगे? हम लोग प्रकाश पाएंगे। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सोता के बारे में। यहाँ पे लिखे जीवन का सोता कौन है? यीशु मसीह। जीवन कौन है? यीशु मसीह। सोता कौन है? यीशु मसीह। और क्या तेरे प्रकाश के द्वारा हम क्या पाएंगे? प्रकाश पाएंगे। आपको मालूम है भजन संहिता में क्या लिखा है? जब परमेश्वर का वचन खुलता है तब क्या होता है? प्रकाश हो जाता है। तभी यहाँ पे लिखा है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम क्या पाएंगे? प्रकाश पाएंगे। जब ये वचन खुलेगा, जब ये सोता खुलेगा, जब ये जीवन खुलेगा, तब क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। आज के टाइम में बहुत सारी दुनिया क्या है, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या है, अंधेरे में बैठे हुए हैं। कौन सा अंधेरा है उनके? मौत का अंधेरा भी हो सकता है, बीमारी का अंधेरा भी हो सकता है, गरीबी का अंधेरा भी हो सकता है, निराशा का अंधेरा भी हो सकता है, कड़वाहट का अंधेरा भी हो सकता है। जब जिसकी जिंदगी में नफरत हो, कड़वाहट हो, दुख है, बीमारी है, निराशा है, वो जीवन की आशा को नहीं पा सकता, वो जीवन को नहीं पा सकता। आप जानते हैं जीवन यीशु मसीह है, वो अनंत है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लिखे जीवन का जो सोता है वो तेरे पास है। किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। जीवन का सोता यीशु मसीह के पास है। कहते जब वो प्रकाश, तेरे प्रकाश की तरह हम क्या होते हैं? प्रकाशमान हो जाते हैं, प्रकाश आ जाता है हमारे पास। तो आज हमें ये जानने की जरूरत है कि कुछ भी हो जाए दुनिया के अंदर, अगर आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ग्रहण किया हुआ है तो सबसे पहले कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो आप जीवन की चिंता करो कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, और ना ये चिंता करो कि मैं अंधकार में चला जाऊंगा। अगर सच में सच्चाई है आपके अंदर, अगर सच में आपके अंदर यीशु मसीह है, तो रोज धन्यवाद करो प्रभु यीशु, धन्यवाद अनंत जीवन देने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर अपनी ज्योति में मुझे चलाने के लिए। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? अगर हम यूहन्ना पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है? 1:4 में लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। अगर यूहन्ना 1:4 पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा है? उसमें क्या था? जीवन, और वह जीवन मनुष्यों की क्या थी? ज्योति थी। किसमें जीवन था? जो परमेश्वर का वचन धरती पर आया, जिसने आदम का रूप लिया, उसके अंदर क्या था? जीवन था। और वो जीवन क्या था? सारे जगत की एक ज्योति थी। तो ये कहते हैं ज्योति दुनिया में आई और लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आपके पास ज्योति आई है चलकर, पर आपने उसे ग्रहण नहीं करा। यीशु मसीह जगत की ज्योत है, ज्योति है। और क्या है? वो जीवन का सोता है। और क्या है? वो एक प्रकाश है, लाइट है वो। आज धरती के अंदर, दुनिया के अंदर 3 चीजें तो हैं। एक लोग जीवन के लिए तरस रहे हैं, एक सोते के लिए तरसते हैं,
कि हमारे पास बेशुमार चीजें हों जिसकी कोई घटी ना हो, और एक क्या प्रकाश के लिए ढूंढ के हम अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में चले। और ये सारी तीनों चीजें यीशु मसीह के अंदर पाई जाती हैं। और जो यीशु मसीह के अंदर है और जो जिसके अंदर यीशु मसीह है उसके अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा अगर आप पढ़ते हैं, योएल की किताब पढ़ते हैं, तो उसका 2 अध्याय उसकी 28 अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है, अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा क्या करूंगा, उंडेल दूंगा। क्या करूंगा? मैं अपना आत्मा उंडेल लूंगा। पढ़ेंगे बेटा जी, 28 पढ़ दीजिए। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हाँ। तुम्हारे बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हाँ, क्या लिखे कि जब मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा तब क्या होगा? जवान क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां होंगी, है ना? जब मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, क्या आज आपके अंदर यीशु मसीह का आत्मा है? क्या आपके ऊपर उसका आत्मा उंडेला गया है? आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह धरती पर आ चुके हैं, आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में वो इस धरती पर आ चुके हैं। कितने लोगों ने उस आत्मा को अपने अंदर लिया? कहते हैं मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा, अपना सोता उंडेलूंगा, सोता बनकर आऊंगा मैं। आत्मा हमें नाप कर नहीं दिया गया, बिना नाप का आत्मा। आप जितना इसको बढ़ाओगे ये सोता बनता चला जाएगा आपके अंदर। यीशु मसीह ने क्या कहा? एक जगह लिखा है, यीशु मसीह ने एक जगह यूहन्ना में लिखा है 4 के अध्याय में, जब सामरी औरत यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह कहता है तू मुझे पानी पिला। जब वो कहती मैं एक यहूदी होकर तू सामने से कैसे संबंध रख सकता है, कैसे पानी मांग सकता है ना? तो यीशु मसीह ने कहा अगर तू जानती होती तो मैं तुझे ऐसा पानी देता जिसको पीकर कभी प्यास ना लगती, बल्कि उसमें से एक सोता बन जाता, वो अनंत जीवन तक उमड़ता रहता। वो पानी तेरे अंदर क्या बन जाता? सोता बन जाता। वो अनंत जीवन तक वो क्या करता रहता? उमड़ता रहता तेरी जिंदगी के अंदर। सोता, है ना? यहां पर लिखे मैं आखिरी समय में क्या करूंगा? अपना आत्मा उंडेल दूंगा। और जो उस आत्मा में नहाएगा, जो उस सोते में नहाएगा, वो क्या करेगा? भविष्यवाणी करेगा, सपन देखेगा, बड़े बड़े कार्य होंगे। आज परमेश्वर दुनिया के अंदर यीशु मसीह सोता बनकर आ चुका है। अगर कहता तू विश्वास करता, तेरे अंदर से, तेरे हृदय में से जीवन जल की नदियां बहेंगी, वो सोते बन के बहने लग जाएंगे। और जहां जहां ये नदी चलती जाएगी, ये सोते का पानी चलता चला जाएगा, वहां लोगों की प्यास बुझती चली जाएगी। प्यारे भाई बहनों, डरो मत, ना डरावनी शक्ल बना के रखो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन का स्रोत बना रखा है, जीवन जल की नदियां बना रखी है। वो कहते बहना है, रुकना नहीं है, हमने घबराना नहीं है। जब जहां पानी खड़ा हो जाता है वहां उसको क्या बोला जाता है? नदी नहीं बोली जाती, सोता नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? छप्पड़ बोला जाता है, जब तालाब बोला जाता है, जब जोड़ बोला जाता है। क्यों? पानी एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है। और उस पानी के अंदर अगर आप जाओगे कुछ दिनों के बाद, आपको पहली बात आपका पैर खड़ा नहीं रहेगा, फिसलोगे आप, फिसलन आ जाएगी उसके अंदर। फिर धीरे धीरे उसके ऊपर देखना मच्छर कितने होंगे, छोटे छोटे जंतु उसके अंदर हो जाएंगे और पानी में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो पानी क्या हो गया? खड़ा हो गया। आज हमारा जीवन भी ऐसे ही। यीशु मसीह कहता तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बहेंगी, क्योंकि जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो सोता बन जाएगा।
हमें परमेश्वर ने वो प्रभु यीशु मसीह खुद क्या है, सोता है, और उस जो कोई उसे ग्रहण करता है उससे भी वह क्या बनाता है, सोता बनाता है। हम सोते की बजाय क्या बन गए, खड़ा हुआ पानी। अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं, सॉरी मेरे साथ पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे यिर्मयाह पढ़ेंगे, यिर्मयाह की 2:13 में लिखा हुआ है, तुमने 2 बुराइयां की हैं। अब देखो परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है, जीवन का सोता, क्योंकि वो सोता है। जब हम उसे ग्रहण करते, जब वो हमारे अंदर आता है तो क्या बन जाते हैं, हम भी सोता बन जाते हैं। तभी तुम्हारे हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। और ये नदी रुकती नहीं है, चलती जाती है, बहती है ये नदी। और हमने क्या कर दिया है, पढ़ेंगे मेरे साथ अगर 2:13, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। कहता मेरी प्रजा ने, मेरे लोगों ने जो मेरे कहलाते हैं, मेरे लोगों ने जो मेरे कहलाते हैं, उन्होंने 2 बुराइयां की हैं। पहली बुराई क्या है, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया है। कहता उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया। देखो यहाँ पर परमेश्वर की तरह दुख से बात कह रहा है। कहता है मेरे लोगों ने, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरी प्रजा है, जिन्हें मैंने अपना नाम दिया है, जिन्हें मैंने अपना ग्रहण कर लिया है, जिनको मैंने अपना जीवन दिया है, जिनको मैंने अपना लहू दिया है, जिनको मैंने अपना आत्मा दिया है, और जिन्हें मैंने इस संसार में से चुन लिया है, जो मेरे ही कहलाते हैं। मैं लोगों की दुनिया की बातें नहीं करता, मैं अपने लोगों की बातें कर रहा हूँ, जिन्हें मैंने सोते होने का अधिकार दिया, जिन्हें मैंने नदी हृदय में से नदियां बहने का अधिकार दिया, जिन्हें मैंने अपना जीवन दिया, जिन्हें मैंने अपना लहू दिया, जिन्हें मैंने अपना सब कुछ दे दिया। मेरे ही लोगों ने, मेरे ही बच्चों ने क्या कर दिया, 2 बुराइयां करी है मेरे सामने। पहली बुराई क्या करी है, मुझे ही जो जीवन जल का सोता है, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। क्या कर दिया उन्होंने, मुझे छोड़ दिया। अगर आप यूहन्ना पढ़ते हैं 15 अध्याय, उसमें लिखा है ना, यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्ची दाख लाता हूँ, तुम क्या हो, डाली। और उसी में से एक आगे जाके पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है तुम मेरे बिना कुछ भी कर नहीं सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है तुम मेरे लोगों ने 2 बुराइयां करी है। एक पहली बुराई तो ये करी है कि मुझे बहते जल के सोते को, बहते जल के सोते को उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया उन्होंने मुझे। और दूसरी बुराई क्या करी उन्होंने, और उन्होंने होद बना लिए, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। हाँ, कहते हैं उन्होंने क्या बना लिए, होद बना लिए। मैंने क्या बोला, एक तो होता है ना सागर, नदी होती है जहाँ पानी चलता रहता, रुकता नहीं है कभी, पानी आगे आगे चलता जाता है। कहते इन्होंने बहते जल के सोते को क्या कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, और अपनी ही समझ से, अपनी ही बुद्धि से, अपनी ही योग्यता से इन्होंने क्या कर लिया, एक होद बना लिया है। और कैसे होद, जो टूटे पड़े हैं। अपनी समझ से होद बनाए, अपनी ही समझ से जोड़ बनाए, अपनी ही समझ से छप्पड़ बना लिए, और जो टूटे पड़े हैं और उनमें पानी नहीं है, सूखे पड़े हैं वो। क्योंकि जब एक पेड़ के साथ टहनी लगी होती है, जब उसको तोड़ देते हैं, जो पेड़ में से रस आता है टहनी के अंदर, और जब टहनी टूट जाती है, वो रस उसके अंदर जाना रुक जाता है। और जब रस जाना उसके अंदर रुक जाता है, तो थोड़े दिनों के अंदर जो रस उसके अंदर होता है वो सूख जाता है, और वो जो टहनी होती है बिल्कुल सूख जाती है, और उसको जैसे मैंने तोड़कर आग में झोंक दिया जाता है। गीली लकड़ी में कभी आग नहीं लगती, आग किसमें लगती है, हमेशा सूखी लकड़ी में, जिसके अंदर पानी नहीं होता। यीशु मसीह ने आपको, सूखे पेड़ को क्या किया, यीशु मसीह ने बहती नाली के किनारे लगा दिया है, ताकि इस पेड़ के अंदर जो सूख चुका है, पानी जाएगा, तब ये पेड़ क्या होने लगा, धीरे 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 इसकी जड़ों में
जाते ये पेड़ धीरे धीरे क्या करने लगा, हरा भरा होना शुरू कर देगा। इसके अंदर पानी जाएगा, पानी के बहती नाली के किनारे ये पेड़ लगाया गया है। बाइबल में लिखा है, अगर आप भजन पढ़ते वाकई जो कोई दिन और रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाता है वह उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है बल्कि समय आने पर फल देने लग जाते हैं। हम सूखे पड़े थे, मुरझाए पड़े थे, हमारे अंदर कोई जड़ नहीं थी, खोखले थे हम लोग। जब ये जीवन जल का सोता हमारे पास आया, जब हम हमारी जड़ को, हमारे इस पेड़ को जब बहती नाली के किनारे लगाया गया, जहां पानी आ जा रहा है, हमेशा बहता है, गंदा पानी नहीं है, फ्रेश पानी, और हम मरी हुई देह में से जीवन पाना जब शुरू करा, हमारी जिंदगी में धीरे 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 क्या हरियाली आनी शुरू हुई। हमारा खून नहीं बनता था, उसने अपना खून दे दिया, हमारा खून बनना शुरू हो गया। हमारा जिस्म नहीं बनता था, उसने अपना जिस्म दे दिया, हमारा जिस्म चंगा होना शुरू हो गया। हमारा दिमाग नहीं चलता था, उसने अपने दिमाग के अंदर क्या है, कांटों का ताज पहन लिया ताकि मेरा दिमाग चलने लग जाए। मुझे बोलना नहीं आता था, उसने अपनी जुबान को, उसकी जुबान क्या हो गई, सिरके के कारण कट गई ताकि मेरी जुबान कैंची की तरह चलने लग जाए। मैं देखने में इतना भद्दा था कि उसने अपनी शक्ल बिगाड़ी ताकि मैं खूबसूरत नजर आने लग जाऊं। उसने अपने आप को बिगाड़ लिया मेरे लिए ताकि मैं खूबसूरत लगने जाऊं, मैं अच्छा पेड़ लगने लग जाऊं। हमने सब कुछ पा लिया, सब कुछ कर लिया, जब फल देने का टाइम आता है तो फलों में तो कुछ भी नहीं, पेड़ में तो कुछ भी नहीं लगता, नकम्मा फल लगता, खट्टा जो मुंह पर भी रखा जाता। तब यीशु मसीह कहता है, मैंने मेरी कौन सी गलती कर दी, मैंने खाद भी अच्छी डाली, पानी भी अच्छा डाला, सब कुछ अच्छा डाला, तो नकम्मा फल क्यों दिया मुझे। आज हम कह देते नकम्मे फल देते हैं, बहते सोते के किनारे लगे हुए हैं, पत्ते भी हरे हैं, जिंदगी में भी हमारी हरी भरी हो चुकी है, पर फल वैसे के वैसे ही है, खट्टे कड़वे, जिन्हें कोई नहीं खा सकता। ये बोले कि पंछी भी नहीं खाते उसको, जानवर भी नहीं खाते। समझ में क्या कह रही हो? हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यीशु का लहू ले लिया, परमेश्वर का वचन भी ले लिया, हमारी जिंदगी में आ गया, हमने पवित्र आत्मा में पढ़े, पर नफरत करना नहीं छोड़ा आज तक हमने। कड़वाहट के गंदे बीज, लड़ाई झगड़ा, ना माफ करना, है ना। अब आप बताइए, आप बह रही हैं या खड़े हैं? हम ऐसे कीटाणु में किसी को भी लड़ जाते हैं तो वहां भयानक दर्द शुरू कर देते हैं। हमारी जो जुबान है वो तलवार से भी ज्यादा तेज है, उसमें से जो वचन बोल निकलते हैं ना, वो बंदे को जीते जी मार देते हैं। अब आप बताइए, कहते मेरे लोग, अब यीशु जी कितना दुख मना रहा है, मेरे लोगों ने दो बुराइयां कर दी हैं, मेरी ओर तो देखते ही नहीं है, वो तो ऐसे सोते हैं जैसे हमें टिकट मिल गया कि हमने स्वर्ग में चले जाना, हमें यीशु मसीह को ग्रहण करने में टिकट मिल चुकी है, पवित्र आत्मा पा लिया, हमें टिकट मिल गया, हम स्वर्ग में जाने वाला है। नहीं, भूल जाइए, ऐसा नहीं हो सकता जब तक उसका जैसा। एक देखो, मैंने आए तो मेरे साथ पढ़ेंगे आप लोग, यशाया, हाँ जी, यशाया उसका 58, यशाया 58 और उसका अगर हम पढ़ते हैं 9 से। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? अब परमेश्वर यहाँ पर क्या करेगा? तब तू पुकारेगा तो यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा तो वह कहेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना
दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। ये परमेश्वर के लोगों की बातें हैं। परमेश्वर कहता है मेरे लोगों ने मुझे बुराई करी है। उंगली मटका के क्या करते हैं, बातें करते हैं, ऐसे करके बातें करते हैं। जब ये उंगली उठती है तो क्या लगता है, किसी पर दोष लगने वाली बातें होती हैं, दुष्ट बातें बोलते हैं वो अपनी जुबान से, ठीक है ना। अंधेर करना, किसी के जीवन को बुझा देना अपनी बातों से। थोड़ी बहुत रोशनी जलती होती ना, वो भी उसके ऊपर क्या कहते हैं, हम लोग पानी फेंक देते हैं, बुझ जाता है। कहता तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना जब छोड़ देगा तब क्या होगा? उदारता से भूखे की सहायता करे। हाँ, उदारता ये नहीं है हाँ मैंने उसकी सहायता तो करी है, किसी को तूने एहसान थोड़ा ना करा भाई। सहायता करके, किसी की मदद करके और उसके आगे तो तुरी बजाएगा तो परमेश्वर कहता मैं तो जानता नहीं तूने क्या करा है। उदारता यानी कि नम्रता के साथ, दीनता के साथ, किसी को पता भी ना लगने दे कि तूने किसी की मदद करी है, तूने किसी को भूखे को खाना खिलाया है। ये नहीं कि तू खाना खिला रहा है तो फोटो खींच ले और डाल दे दुनिया को दिखाने के लिए। प्रभु कहता तुम्हें किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तूने अपनी रोटी किसी को दी है, ऐसे इंसान को जो भूख से मर रहा है। वो सिर्फ मैं जानू या तू जाने, और कोई नहीं जाने। क्या है? उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। दीन और दुखियों को क्या करना? संतुष्ट करना। संतुष्ट करने का मतलब पता है कि जब वो कहे मैं संतुष्ट हो चुका हूँ, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, मुझे सब कुछ आपने दे दिया। ऐसे लोगों की मदद करें। और वो मदद क्या हो? ऐसी मदद भी ना हो कि आप उसे कपड़े पहनाने जा रहे हैं तो वो दूसरे दिन ही फट जाए। जो आपको अच्छे ना लगते वो जाके आप उसे दे दो, ये भी बहुत गलत है। जो कपड़े आपको बहुत अच्छे लगते हैं वो दीजिए उनको, और ऐसे कपड़े दीजिए जो महीनों या साल भर पाता रहे, और जब जब पाएगा तब तक वो तुम्हें याद करेगा, तुम्हें आशीष देगा, वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। कहते दीन दुखियों की ऐसी सहायता करो जब तक वह संतुष्ट ना हो जाए। आगे क्या लिखा बेटा जी? तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा। जब तू ऐसे दिल से सेवा करेगा ना, दिल से सेवा करेगा, तब क्या होगा? अंधेरे में तेरा प्रकाश चमक उठेगा। तेरे ऊपर जो अंधेरा है ना वो हटना शुरू हो जाएगा। बाइबल कहती है तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। घोर अंधकार, कई बार हम लोगों के ऊपर भी कई बार घोर अंधकार छा जाता है और हम फिर हम क्या कहते हैं? परमेश्वर जी हमारी जिंदगी में क्यों आया? ये कैसे आ गया? परमेश्वर तू कहाँ है? तू हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहा? ये घोर अंधकार कैसे आ गया हमारी जिंदगी में? कभी ये नहीं कहेंगे प्रभु मुझसे क्या गलती होगी जिसके कारण इसका आना हो गया, मैं कहाँ गलत हो गया, मैं कहाँ गिर गया परमेश्वर जिसके कारण इसकी एंट्री हो गई, क्योंकि इसकी तो एंट्री थी नहीं मेरे घर में, शायद मैंने ही रास्ता दे दिया इसको मेरे घर में आने का। तो वो गलती प्रभु तू मुझे दिखा ताकि मैं उसको दूर कर सकूं, तू मेरी सहायता कर उसको दूर करने के लिए। उल्टा हम क्या कहते हैं? परमेश्वर तूने कैसे करने होने दिया प्रभु, मैं तो तेरे साथ रहता हूँ प्रभु, तू तो मेरे साथ रहता है परमेश्वर, मैंने क्या गलती कर दी? मैंने क्या गलती कर दी बताओ? हम एक इंसान है जो हर पल गलती करते हैं। उल्टा खुदा को कहते हैं मैंने क्या गलती कर दी? ये गलती मानने वाली कोई बात नहीं है, गलती मानने का भी एक तरीका है। प्रभु मुझसे गलती हुई है परमेश्वर, पर मैं नहीं जानता कि कहाँ गलती होगी मुझे, वो मुझे याद दिला परमेश्वर। जब वो गलती का मुझे एहसास करा प्रभु, ताकि मैं उस गलती को रियलाइज करूं और उस गलती को मैं मानकर छोड़ना चाहता हूं, ताकि ये घोर अंधकार, ये बुराई, ये दुख, ये जो मुसीबतें हैं मेरे ऊपर आई हैं, ये हटे प्रभु, हट जाए प्रभु। तो खुदा क्यों नहीं मदद करेगा? खुदा का उंगली मटकाना, दोष नहीं लगाना,
मानो अपनी गलती को, उंगलियों को नीचे करो, हाथ जोड़ो, प्रभु मुझसे गलती होगी, पर मेरे को याद नहीं मैंने कहाँ गलती करी है, मेरी अनजाने वाली गलती, भूल चूक को जो मैं नहीं जानता, शायद मैं जानता भी होऊंगा, मुझे क्षमा कर दो और ये चीजें मुझसे दूर हो जाए, है ना। तब देखो परमेश्वर क्या कहता है, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। आगे है 11 में क्या लिखा है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। क्या आगे यहाँ पर यहोवा, जब हम ऐसा करेंगे तो क्या लिखा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त करेगा। काल में जब अकाल पड़ जाएगा ना, तभी परमेश्वर कहता है मैं तुझे, तेरा पेट कभी भूखा नहीं रहेगा, तृप्त रहेगा, क्योंकि तुझे दीन दुखियों की, गरीबों की तुझे बड़ी दिल से सहायता करी है। कहते हैं ना, जो कंगाल को उधार देता है वो परमेश्वर को उधार देता है, जो कंगालों की सहायता करता है वो परमेश्वर के ऊपर कर्ज चढ़ाता है, और परमेश्वर समय आने पर उसका सारा कर्जा उतार देता है। क्या लिखा है, काल के समय तुझे क्या करेगा, तृप्त करेगा, तेरी हर इच्छा को पूरा करेगा परमेश्वर, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, तेरी हड्डियां सूखने नहीं देगा परमेश्वर, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी सूखता नहीं है। कितनी बड़ी खुदा ने हमसे वादा करा है, ऐ मेरे बच्चों, जो तुम मेरे कहलाते हो, जो तुमने बुराई आ चुकी है इसको दूर करो। तुमने जो मुझे छोड़ दिया, बहते जल के सोते को तुमने छोड़ दिया, अपने होद बना लिया ना, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता के कारण। जब मैंने तुझे चुना था, जब तेरे अंदर ना समझ थी, ना बुद्धि थी, ना कोई योग्यता नहीं थी तेरे अंदर, जब मैं तुम मुझ में चाहता चाहता तेरे अंदर योग्यता भी आ गई, बुद्धि भी आ गई, समझ भी आ गई, तूने मुझे छोड़ दिया। यहां से जो तूने सारा सीखा उसको छोड़ दिया, तो तूने अपनी समझ से सारा कुछ करने लग गया। तौबा करो, सामने आओ, सीधे हो जाओ, तब मैं तुझे क्या करूंगा, तुझे अपने साथ लेके चलूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं साथ लेके चलूंगा। अकाल में भी तू भूखा नहीं मरेगा, तेरी हड्डियों में कोई सूखापन नहीं आएगा, तू ऐसे होगा जैसे सींची हुई बारी, मीन्स जैसे पानी लगा लगा के हम खेतों को सींचते हैं ना, ऐसे तो सींची हुई बारी के समान होगा, ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी भी सूखता नहीं है। यीशु मसीह वो सोता है जो कभी सूखता नहीं है। उसने हमें भी सोता बनाया है। हमारे अंदर पानी होगा तो हम किसी की प्यास बुझा पाएंगे। अगर हमारे अंदर पानी नहीं है, अगर हम होद हैं और जो खुद ही सूखे पड़े हैं, तो वो किसी को हरा भरा कैसे कर देंगे। बुराई निकालो, कहते हैं बाइबल में लिखा है, अगर आप इतिहास पढ़ते हो, आपने दूसरे इतिहास 7 की 14 में कह रही है, मेरी प्रजा जो मेरी कहलाती है, ठीक है ना, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। अब यहाँ पे भी देखो क्या कह रहा है परमेश्वर, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। अगर दीन होकर, छोटे होकर अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अपने गलतियों को मान लेते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, अगर वो तौबा करते हैं, तो मैं स्वर्ग से सबसे पहले क्या करूंगा, उनके पापों को क्षमा करूंगा, सबसे पहले उन्हें माफ करूंगा, फिर मैं उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा, फिर मैं उन्हें हरा भरा कर दूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें माफ कर दिया। अगर हम माफी ही नहीं मांगेंगे, छोटे ही नहीं बनेंगे, तो जैसे अकाल में लोग मरते हैं वैसे हम भी मरेंगे। नाम किसका खड़ा, बोले यीशु मसीह को मानता था फिर भी मर गया, बोले यीशु मसीह में चलता था, ये मसीह लोग तो बड़े करते थे, वादे करते थे, फिर इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। यीशु मसीह तो वादे करता है और अपने वादों को पूरा भी करता है, पर क्या हम उस वादे को पूरा करने के योग्य हैं?
कि वो हमारी जिंदगी में अपना वादा पूरा करे। उसने वादे किससे करे हैं? हम अपने लोगों से तो करे हैं। अगर उसके लोग ही उसके साथ वफादार नहीं रहेंगे तो वो वादे किससे पूरे करेगा? क्योंकि वो अपने वचन से बंधा, वो अपने वचन से बाहर काम कभी नहीं करता खुदा। अगर आप छोटे बनते हैं, आप तौबा करते हैं, आप पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर कहता आज ही, अभी से ही, इसी वक्त से ही मैं तुझे ऐसा जल दूंगा जो तेरे अंदर सोता बनकर फूटेगा और अनंत जीवन तक उमड़ता ही रहेगा। और तू जहां जहां ये सोता जाएगा वहां वहां परमेश्वर क्या करेगा? उसके द्वारा अपने लोगों को बचाता रहेगा और उन लोगों को भी जीवन जल के सोते के पास लाता रहेगा और उनकी भी प्यास बुझाता रहेगा। आज बहुत सारे लोग प्यासे हैं बेटा जी, बहुत दुनिया दुखी है, बहुत लोग हैं परेशान। क्या आप तैयार हैं? क्या आप सच में अभी सोता है तो सूख गए, होद बन गए हैं? अगर होद बनी है तो टूट जाइए और कहिए यीशु मसीह से, प्रभु मुझे सोता बना, मुझे सोता बनना है, मुझे तेरा काम करना है, मुझे इस अकाल के अंदर बहना है, ताकि जो लोग रोड पर बैठे हैं, मोड़ों पर बैठे हुए हैं, मुझे उनके पास जाना है, ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके, वो जिंदगी में जी सके, वो जिंदगी का पानी पी सके, ताकि उनके अंदर भी प्रभु एक सोता बन जाए। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए और हर समय घुटने टेककर प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु अपने आप को चेक कीजिए, किसी को जज नहीं करना, अपने आप को जज करना है, अपनी तरफ उंगली करनी है, अपनी ओर इशारा करना है, प्रभु मैं कहाँ गलत हूँ। अगर आपके अंदर कोई कमी आ गई है, जब कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आप अपने आप को चेक करो, प्रभु आप मुझे बताइए मैं कहाँ गलत हो चुका हूँ, परमेश्वर कहाँ मेरे अंदर गलती आ चुकी है, ये इसको किसने आने दिया है। अगर ये मेरी परख के लिए आई है, मुझे मेरे विश्वास को परखना चाहती है, तो प्रभु मैं इस आग में खड़ा होता हूँ, परमेश्वर तो मेरी सहायता करना, मेरे हाथ को पकड़ के रखना और मैं खड़ा निकलना चाहता हूँ। अगर ये मेरे किसी कमजोरी के कारण आई है या मेरी किसी गलती के कारण आई है, तो प्रभु मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़कर प्रभु तेरे सामने माफी मांगता हूँ, इसको मेरी जिंदगी से दूर कर, ताकि जो समय में इसमें बिताने वाला, जब इसमें रहने वाला हूँ, मैं तेरा काम करना चाहता हूँ। प्रभु आपकी जिंदगी बड़ी आशीष देने वाला होना चाहिए। तैयार हो रही प्रभु की आशीष लेने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं है। वो अपने बच्चों को भरपूर करना चाहता है और भरपूर से आशीष देना चाहता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और छोटी प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु आप जीवन जल के स्रोत हो। अगर आप प्यासे हैं तो कहिए, प्रभु मेरी प्यास को बुझा दीजिए। अगर आप भूखे हैं तो कहिए, प्रभु मुझे वो रोटी दीजिए जिसको खाकर मुझे कभी भूख ना लगे, ताकि मैं दूसरों की भूख मिटाना चाहता हूँ। बेटा यीशु मसीह बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसके लिए आपको तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आंखें बंद करते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा जी, हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, दया के सागर यीशु जी धन्यवाद करते हैं। जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस समय प्रभु यीशु, आप उन्हें स्पर्श कीजिए खुदा, क्योंकि आप परमेश्वर वो जीवन जल के स्रोत हैं प्रभु, कि आप उन लोगों की प्यास को बजाते हैं प्रभु, जो सच में प्यासे हैं खुदा, जो आपको इस समय पुकार रहे हैं खुदा। प्यारे यीशु, पवित्र आत्मा जी, अपने बच्चों को स्पर्श कीजिए खुदा, उनकी हर उस कमी को खुदा, उस घटी को परमेश्वर बहाकर ले जाइए खुदा, ताकि वो बच्चे परमेश्वर बिल्कुल सही होने पाए प्रभु। मेरे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, जो लोग इस समय तौबा कर रहे हैं, अपनी नफरत और कड़वाहट के बंधनों में फंसे पड़े हैं और वो उसमें से निकलना चाहते हैं खुदा, उनकी जिंदगी में से ये कड़वे दाने, कड़वी चीजें निकाल दे प्रभु यीशु, ताकि ये बच्चे शुद्ध होने पाए प्रभु, तेरे लहू से शुद्ध होने पाए, तेरे वचन से शुद्ध होने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आप अपने बच्चों की सहायता करो, मदद करो प्रभु। आप आने वाले हैं, आप अपने बच्चों को तैयार कर दीजिए खुदा, ताकि प्रभु जब यीशु जी आए प्रभु, वो अपने लोगों को साथ लेके जाने की पड़े।
प्यारे मालिक और स्वामी प्रभु यीशु, आपने अपने इस पूरे संसार में से आपने हमारा चुनाव किया, आपने हमें चुना है प्रभु, बचाने के लिए चुना है प्रभु। हमें बचा लीजिए खुदा, हमारी गलतियों को, गुनाहों को प्रभु, जो भी हमारे अंदर कमी जो हम नहीं जानते खुदा, वो आप जानते हैं खुदा। अपनी आग भेजकर उसको जला दीजिए खुदा। यीशु पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं, तमाम अंधकार की देखी अनदेखी ताकतों को बांधते हैं, दुरच्छाओ यीशु के नाम से। प्यारे खुदा, तेरे हर एक बच्चा तुझमें आशीष पाए। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। हर बच्चे को अपने हाथ में लीजिए, अपने लहू में छिपा लीजिए। सारी इज्जत और जलाल हम आपको भेंट करते हैं, क्योंकि मालिक आप हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से। सब बोलेंगे आमीन, आमीन।